द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 इज, तो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, NH3, क्योंकि साइज का डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद है अरेंज द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर आएगा, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है, नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है NH3 है वो थर्ड नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो PH3 ASH3 फिर NH3, और अगर SbH3 दिया होता तो वो आगे आएगा और फिर BiH3 आएगा। ठीक है, तो PH3 ASH3 NH3 तीसरे नंबर पे आ जाता है, आना चाहिए था सबसे पहले नंबर पे, सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थर्ड नंबर पे आ जाता है। अरेंज द ग्रुप ऑफ 15 हाइड्राइड इंक्रीजिंग HMH बॉन्ड एंगल। तो जो बॉन्ड एंगल है वो किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद PH3 का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद SbH3 का। नेक्स्ट है नाइट्रोजन रिएक्ट विद कैल्शियम एंड कार्बन। तो कैल्शियम और कार्बन के साथ क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बाइड बनाएगा। और नहीं, नाइट्रोजन रिएक्ट विद कैल्शियम एंड कार्बन, तो कैल्शियम कार्बन और नाइट्रोजन क्या बनाएंगे, C and CN। तो क्या बनेगा, CaCN की ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम साइनामाइड। एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन कंबाइंड डायरेक्टली विद, तो नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पर डायरेक्टली एल्यूमिनियम से कंबाइन कर जाता है। उसके बाद है P4O6 एंड P4O10, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ईच फॉस्फोरस। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने अटैच होंगे P4O6 में, और P4O10 में 4 4O6 P4O10 का है, और O6 में 4 O नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट कितने अटैच होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो P4O6 एंड P4O10 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच टू ईच फॉस्फोरस इज 4। ठीक है, नेक्स्ट है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग P4O6 एंड H2। तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 को हम P4O6 और वाटर से हीट कराएंगे तो वो ऑब्टेन हो जाएगा, उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन है। और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड P4O10 और H2 से। नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P27 कैन बी ऑब्टेन बाय ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 से। नहीं, ये ऑब्टेन नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज ऑब्टेन बाय डिहाइड्रेशन। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के डिहाइड्रेशन से वाटर उसमें से रिमूव कर देंगे तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। सही है ये। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, मोनोबेसिक है। ठीक है, इसमें एक OH होगा तो ये क्या है, मोनोबेसिक। इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में क्या होगा, H4P23 में कितने OH ग्रुप होंगे इसके अंदर, 4। द एसिड यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, किस में यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। नेक्स्ट है हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज सोन बाय। तो हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन दिखाएगा, SS। इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड, और सेलेनियम सेलेनियम बॉन्ड एंड टेलेनियम बॉन्ड। तो हाईएस्ट, जो हाईएस्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ वो कौन दिखाएगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड होनी किसी चाहिए थी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, लेकिन स्मॉल साइज होने की वजह से और वैकेंट 3D ऑर्बिटल ना होने की वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन की कम होती है, इसी वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन की भी कम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन O2, KCl नॉट O2। ओजोन एक्ट एज, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। O3 एक ब्लीचिंग एजेंट भी है। ये क्या करता है, कलर सब्सटेंस को कलरलेस सब्सटेंस में क्या करता है, चेंज करता है। तो ओल सल्फर ऑन रिएक्टिंग विद HNO3, तो सल्फर को HNO3 क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा H2SO4 में। सल्फर इज़ नॉट सोल्यूबल इन, तो सल्फर है वो कार्बन CH2 में सोल्यूबल होता है, हॉट वाटर में भी, बेंजीन में भी, लेकिन सल्फर कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। H2S ऑन रिएक्टिव H2SO4, तो H2S को
H2SO4 क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, SO2 में। विच ऑफ फॉलोइंग इज थायो एसिड, तो थायो एसिड कौन होता है, H2H2O3। ठीक है, H2SO4 के अंदर कितने OH ग्रुप होते हैं, डायबेसिक है ये, तो OH ग्रुप कितने होंगे, 2। SO2 कैन एक्ट एज, SO2 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, खुद को रिड्यूस भी कर सकता है, खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। ठीक है, SO2 से S में भी कन्वर्ट हो जाता है, और SO2 से SO4 टू नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो जाता है, +6 में भी, +2 में भी। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, एक ब्लीचिंग एजेंट भी है। रिडक्शन से ब्लीच करता है, लेकिन ये जो ब्लीचिंग एजेंट है वो कैसा है, टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, जो क्लोरीन है और O3 है वो ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टी से ब्लीचिंग करते हैं, और वो परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। तो इसमें क्या है आंसर, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन फैमिली से द रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन विद CO इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब CO Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, COCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। एक्सेस ऑफ Cl2 जब अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NCl3 और HCl। ये एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ NH3 यूज़ करेंगे तो NH4Cl बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज येलो लाइट गैस, पॉइजनस इन नेचर, नहीं पॉइजनस नहीं होता नेचर में। ठीक है, उसके बाद, और ब्रोमीन गैसेस फॉर्म में भी नहीं होता। एक ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या करता है, टर्न स्टार्च पेपर येलो, जो स्टार्च पेपर है उसको येलो कन्वर्ट कर देता है। ब्रोमीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हीटिंग से। ठीक है, किसके मिक्सचर की हीटिंग से, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन से। जब तो जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन के कंपेयर में, तो क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, तो MgCl2 बन जाएगा और Br2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कलर ऑफ ब्रोमीन इन CH2, तो कलर ऑफ ब्रोमीन CH2 कैसा होता है, रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन। आयोडीन एंड हाइपो रिएक्ट टू प्रोड्यूस, आयोडीन और हाइपो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, Na2S4O6। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कैन नॉट बी स्टोर इन ए ग्लास ऑफ सिलिका बोतल, क्योंकि वो उसी के ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए उसको उसके अंदर स्टोर नहीं रख सकते हैं। वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद है HBr एंड HI प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग, तो HB और HI को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड दोनों, ब्रोमाइड और आयोडाइड की रिएक्शन किससे कराकर, HCl से कराकर। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन आयोडीन रिस्पेक्टिवली विद कंसंट्रेशन H3PO4 से। उसके बाद है विच हैज़ द हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसका ज़्यादा होगा, जिसकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद बॉन्ड है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, HCl HBr एंड HI। तो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी होगी, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। द बॉन्ड बिटवीन HX हैव ए डिग्री ऑफ पोलैरिटी दैट फॉलो द ऑर्डर, तो बॉन्ड बिटवीन HX में तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी, तो हमें पता है पोलैरिटी पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा। तो देखो, जो कटायन है वो तो सिमिलर है। ठीक है, और जो अनायन है वो क्या, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, तो पोलराइजिंग पावर कम होती जा रही है, तो HF ज़्यादा इसकी पोलैरिटी होगी। उसके बाद HCl की, फिर HBr, उसके बाद HI की। और अगर इसमें कोवलेंट बॉन्ड पूछे तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट नेचर में कौन है और आयनिक नेचर में कौन है, तो कोवलेंट नेचर किस पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, जैसे जैसे अनायन का साइज बढ़ेगा कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा, तो कोवलेंट करेक्टर का रिवर्स ऑर्डर आएगा, और आयनिक करेक्टर का HF HCl HBr एंड HI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैस है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर। तो जो वैसे तो नोबल गैस कैसी होती है, रेयर रेयर गैसेस भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और जो मोस्ट अबंडेंट है वो कौन सी होती है, आर्गन। उसके बाद ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ नोबल गैस इंक्रीज इन ऑर्डर, डाउन द ग्रुप आएंगे, तो जो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ नोबल गैस क्या होगी, इंक्रीज होगा। और हीलियम है उसको हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन पे। हीलियम ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो हीलियम को
कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो नेचुरल गैस को जब हम टैप करते हैं अंडर रॉक फॉर्मेशन तो हीलियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। नोबल गैसेस आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। नोबल गैसेस है वो वाटर के अंदर स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। नोबल गैसेस में वैन डर वाल्स फोर्स प्रोटेक्शन होता है। और वाटर क्या है, डाइपोल, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस, तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, पोलराइजिंग पावर भी बढ़ जाएगी डाउन द ग्रुप, तो इसलिए वो क्या होता है, नोबल गैसेज हैं वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैस इन वाटर इंक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी भी पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करेगी, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। द स्टेटमेंट विच प्रॉम्प्टेड नील ब्रैटलेट टू प्रिपेयर द फर्स्ट नोबल गैसेज, तो नील ब्रैटलेट ने क्या किया था, ऑक्सीजन की स्टडी कर रहा था, ऑक्सीजन का कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा था, तो ऑक्सीजन का कंपाउंड फॉर्मेशन करा उसने, O2PTF6 बनाया। तो उसने क्या देखा कि हम जीनोन का भी फाउंड करके देखता हूँ, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है O2 जीनोन की सिमिलर होती है, तो उसने इसका जब कंपाउंड फॉर्मेशन किया तो वो इसके सिमिलर आया, इसका जो कलर था वो रेड था और इसका कलर भी क्या आया, रेड आया, ठीक है। तो नील बोर ने किसकी कंपाउंड की स्टडी की थी, प्रिपेयर किया था O2 के मॉलिक्यूल की और जीनोन की, क्या बनाया था, O2PTF6 एंड जीनोन PTF6, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो कम इसके बाद ये फर्स्ट कंपाउंड था किसका, नोबल गैसेस का, उसके बाद काफ़ी कंपाउंड्स बन गए, ठीक है। और जो हीलियम है और नियोन है उसका कोई कंपाउंड नहीं होते। Compound form when noble gas get trapped in the cavity